व्हाट्सअप, मेरा नाम नीलकमल माड़ी और आपको मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना है। मुझे एक ऐसी चीज के बारे में बताओ कि जो आप सुबह उठते सबसे पहले देखते हो और रात को सोने से पहले सबसे आखिरी बार छूते हो। कई लोग तो इसके बिना वॉशरूम तक नहीं जाते। हाँ, मैं इसी कांच के डिब्बे की बात कर रहा था जिसे आज हम स्मार्टफोन बोलते हैं। लेकिन मुझे एक सच बात बताओ कि कब आपने आखिरी बार अपने हाथ में एक नया फोन पकड़ा और आपके अंदर से वो वाली आग निकली थी कि वाह यार क्या कमाल चीज है। आपको याद है जब आपने अपना पहला स्मार्टफोन खरीदा था, वो दोस्तों को दिखाना, उसकी एक सेटिंग को घंटों तक छेड़ना, नए नए वॉलपेपर डाउनलोड करना, नए गेम डालना। तब फोन एक महंगी मशीन नहीं, हमारे लिए जादू का पिटारा होता था। लेकिन अब साल है 2026 और आपको पता है 2026 में क्या हो रहा है। हम 1 लाख रुपए का फोन अनबॉक्स करते, 5 मिनट उसे देखते, पुराने फोन से डेटा ट्रांसफर कर लेते और चुपचाप उसको जेब में डाल लेते। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई खुशी नहीं। आज हम इंसानों को स्मार्टफोन से एक अजीब ही थकान होने लग गई है। सोचा है कभी ऐसा क्यों हुआ? टेक्नोलॉजी तो पहले से 100 गुना बेहतर हो गई, फिर भी हमारा दिल इससे क्यों भर गया? आज की इस डीप स्टडी में हम टेक की नहीं, हमारे दिमाग की बात करेंगे। समझेंगे कि आखिर हम ह्यूमंस को फोन से इतनी नफरत और बोरिंगनेस क्यों होने लग गई और इसके पीछे हमारी साइकोलॉजी का कौन सा बड़ा लोचा है। इस पूरे बोरिंगनेस के पीछे हमारे दिमाग का एक केमिकल है जिसे हम डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन यानी सिंपल भाषा में समझे तो हमारे दिमाग का एक खुशी का चूरन है। जब भी कुछ आप नया देखते हो, अच्छा खाना खाते हो या फिर आपके फोटो पर कोई लाइक करता है तो हमारे दिमाग से डोपामाइन निकलता है और आपको अच्छा फील होता है। शुरुआत में जब फोन नए थे तो हर चीज हमारे लिए नई थी। व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आना, टेम्पर रन पर हाई स्कोर बनाना दिमाग को ढेर सारा डोपामाइन देता था और हम खुश थे। लेकिन पिछले 6-7 सालों में हमने क्या किया कि हमने हमारे दिमाग को फोन से इतना डोपामाइन दे दिया कि अब हमारा दिमाग सुन हो चुका है। इसको ऐसे समझो कि अगर आप किसी को हर रोज सुबह शाम मिठाई खिलाओगे तो उसको मिठाई से नफरत होने लग जाएगी, उसको मिठाई बोरिंग लगने लग जाएगी। और स्मार्टफोन के साथ और हमारे साथ यही हुआ है। हम 24 घंटे रील, शॉर्ट, नोटिफिकेशन और न्यूज से इतना ज्यादा ओवरडोज हो चुके कि अब फोन हमको कुछ नया दिखा ही नहीं सकता। हम बोर फोन से नहीं हुए, हम बोर उस अनलिमिटेड कंटेंट से हुए जो फोन के अंदर चल रहा है। हमारे दिमाग की झेलने की कैपेसिटी अब खत्म हो चुकी है। दूसरा बड़ा रीजन द डेथ ऑफ मैजिक। टेक्नोलॉजी जब तक हमें जादू लगती है तब तक हमें एक्साइटिंग लगती है। याद करो जब पहली बार गूगल मैप ने आपको रास्ता दिखाया था या जब पहली बार आपने किसी दूर बैठे रिश्तेदार से वीडियो कॉल पर बात की थी, तब लगता था ना यार कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, एक छोटे से कांच के टुकड़े के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। लेकिन आज 2026 में वो जादू एक जरूरत बन चुकी है। आज अगर वीडियो कॉल थोड़ा लैग हो जाए या स्विगी जोमेटो का डिलीवरी बॉय 2 मिनट लेट हो जाए तो हमें गुस्सा आ जाता है। हम टेक को अप्रिशिएट नहीं करते, हमें लगता है कि ये तो इसका काम ही है। स्मार्टफोन अब हमारे लिए कोई जादू का पिटारा नहीं रहे, अब वो हमारे घर के पानी के नल या बिजली के स्विच जैसे हो गए। स्विच दबाया तो लाइट ऑन होनी ही चाहिए, इसमें कोई एक्साइटमेंट होने वाली बात नहीं है। जब किसी चीज का चमत्कार खत्म हो जाता है तो इंसानी दिमाग उसे बहुत ही जल्दी टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगता है और वही से शुरू होती है थकान। चलो अब एक बहुत बड़े डर और सच्चे पर बात करते हैं कि स्मार्टफोन पहले सिर्फ एक टूल होता था। टूल का मतलब जब काम है तब उठाया, काम किया और वापस रख दिया। ईमेल चेक किया, रख दिया। किसी को कॉल किया, रख दिया। लेकिन आज के टाइम पे स्मार्टफोन हमारे लाइफ का टूल नहीं बल्कि हम उस फोन के लिए टूल बन चुके हैं। आप खुद ही सोचो कि आप दिन में कितनी बार बिना किसी वजह के फोन उठाते हो। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई काम नहीं है, फिर भी फोन जेब से निकाला, लॉक अनलॉक किया, 2 बार स्क्रीन स्वाइप किया और वापस रख दिया। क्यों? क्योंकि एक रिफ्लेक्स बन चुका है, जैसे सांस लेना। इसके साथ ही फोन अब हमारे मजे के लिए नहीं रहा, हमारे ट्रेस का घर बन चुका है। ऑफिस के बॉस का मैसेज इसी पर ही आएगा, बैंक के खर्चे की डिटेल इसी पर ही दिखेगी और दुनिया भर में कहा कुछ बुरा चल रहा है वो सब भी इसी पर ही दिखेगा। तो हमारा दिमाग फोन को देखकर खुश नहीं होता बल्कि वो डर जाता है। हमें इस बात से थकान होती है कि छोटे से डब्बे से कभी हम आजादी नहीं हो सकते। और एक अजीब बात बताओ, स्मार्टफोन इसलिए भी बोरिंग हो चुकी है क्योंकि वो ज्यादा ही परफेक्ट हो गई। इंसान की एक फितरत होती है, हमें थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी कमियां और थोड़ी सी मेहनत पसंद होती है। पुराने जमाने में जब हम फोटो खींचते थे तो कैमरा फोकस करने के लिए थोड़ा टाइम लेता था, फोटो थोड़ी ब्लर आती थी, हमें लाइट एडजस्ट करने पड़ते थे, तब एक अच्छी फोटो निकालने में हमें अचीवमेंट फील आती थी। आज क्या है, आपने बटन दबाया, फोन के अंदर बैठे एआई ने पूरी सेटिंग कर दी, स्काई को ब्लर कर दिया, आपके चेहरे को साफ कर दिया और आपको एक परफेक्ट फोटो दे दी। जब हर चीज आसान हो जाती है ना तो उसमें से इंसानी टच खत्म हो जाता है। आज हर फोन एकदम स्मूथ चलता है, कोई लैग नहीं, कोई नया चैलेंज नहीं। ये परफेक्शन ही अब हमें बोरिंग लगने लग चुका है क्योंकि इसमें कोई अब अनप्रिडिक्टेबिलिटी बची ही नहीं। तो बॉस इस पूरे लोचे का सोल्यूशन क्या है? क्या हमें फोन चलाना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इस जमाने में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। लेकिन हमें इस फोन के साथ हमारा रिश्ता बदलना पड़ेगा। इस बोरिंगनेस से निकल के हमें कुछ सिंपल चीजें करनी होगी। हफ्ते में एक दिन या एक दिन में सिर्फ 1 घंटा ऐसा रखो जहां फोन अपने कमरे में भी ना हो। अपने दिमाग को थोड़ा तरसने दो डोपामाइन के लिए। दूसरा, फोन को वापस से टूल बनाओ। स्क्रीन टाइम ट्रैकर का यूज करो। फोन को तभी छुओ जब सच में काम हो, ना कि इसलिए कि आप बोर हो रहे हो। जब दोस्तों से मिलो तब सारे फोन्स को टेबल पर उल्टा रख दो। रियल कन्वर्सन से जो डोपामाइन मिलेगा ना वो किसी इंस्टाग्राम रील में नहीं मिलेगा। स्मार्टफोन तब
तक बढ़िया थे जब तक वो हमारी लाइफ को एक्सप्लोर करने का एक नया जरिया था, पर जब से उन्होंने हमारी पूरी लाइफ पर कब्जा कर लिया है तो वो बोरिंग हो गए। एक बोरिंग नहीं हुआ है, हमारी जीने का तरीका थोड़ा सा मैकेनिकल हो गया है। क्या आपको भी लगता है कि आपका फोन आपको बोझ या बोरिंग लगने लग गया है? दिन में अपना स्क्रीन टाइम कितना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपके दिल को छुई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। पीस आउट।